हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बेहतर और अच्छे होंगे। आज हम बढ़ते हैं एक लेवल और आगे। इस वीडियो में आज हम जो रेशियो से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B 7:9 तथा B अनुपात C 1:5 है तो ABC का अनुपात क्या होगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो चीज़ कॉमन है उसको क्या करेंगे, हम बीच में लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C हमें निकालना है। तो सबसे पहले A अनुपात B लिखिए। तो A अनुपात B कितना हो जाएगा 7:9। फिर B अनुपात C, तो B का मान कितना होगा, यहाँ B की जस्ट नीचे लिखेंगे 1:5। फिर इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा। 1 का गुणा 7 में, 9 का गुणा 5 में, 1 और 9 का आपस में गुणा। ये कल मैंने वीडियो में बताया था कि गुणा कैसे करेंगे। तो हो जाएगा ये 7 एकन्नम 7 अनुपात 9 एकन्नम 9 अनुपात 9 पचे 45। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो ABC का मान ही पूछेगा, तो हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर 7:9 अनुपात 45। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B 5:7 तथा B अनुपात C 6:11 तो ABC का जो अनुपात है वो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर वही चीज़, अगर हमसे A अनुपात B अनुपात C पूछा है, इसमें आप बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ आपको कि जो कॉमन चीज़ है दोनों में, A अनुपात B और B अनुपात C, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, B कॉमन है। तो B को हम बीच में लिखेंगे। तो AB हो गया। अब A अनुपात B, पहले इन दोनों का मान रखिए। तो ये हो जाएगा 5:7। फिर B अनुपात C का मान रखेंगे तो 6:11। फिर इसका क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। इस 5 और 6 का गुणा, 7 से 11 का गुणा और इन दोनों का आपस में गुणा। आपको लग रहा होगा ये बहुत आसान है, आसान तो है, लेकिन गुणा करते समय एग्जाम में आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ये बेसिक चीज़ें बहुत जानना जरूरी है। तो 6 पचे कितना हो जाएगा 30, 6 पचे 30 अनुपात 7 छक 42 अनुपात 11 सते 77। अगर इसमें कुछ कटने लायक हो तो उसको हम काट देंगे, नहीं कटने लायक होगा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला है, ये 7 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 2 से दोनों कटेंगे, ये नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आते हैं, बस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि A B से 40% अधिक है तथा B C से 20% कम है तो A अनुपात C क्या होगा। अब देखिए यहाँ जो अधिक है, परसेंटेज से भी रेशियो निकलता है, इसलिए रेशियो का रोल बहुत से जगहों पे होता है। अब करें ये जो A है ये B से कितना ज़्यादा है, 40% अधिक है। अर्थात अब जब अधिक है तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, ये आप जानते हैं, और वो कह रहा है कि 40% अधिक है। अर्थात 100 और 40 मिला के कितना हो जाएगा, 140 है। जो A है वो B का 140% है। सॉरी, B का 140%। अब यहाँ से हम निकालेंगे A और B का अनुपात, तो हो जाएगा ये A बराबर B का मतलब होता है गुणा 140/% हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14। तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा 7/5 B। हमें A और B का मान निकालना है, तो A अनुपात B बराबर हमारा हो जाएगा, ये B यहाँ जाएगा तो हो जाएगा ये 7:5। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ लिख लीजिए A/B। B को हम यहाँ नीचे कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा 7:5। तो A अनुपात B का मान हो गया 7:5। अब दूसरा सेंटेंस कह रहा है B C से 20% कम है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है तो B C से क्या है, उसका 20% कम है। तो B बराबर C का 20%। अगर वो कम है तो कोई चीज़ 100 में होता है तो 100 में से 20 घटा देंगे तो हो जाएगा ये 80%। अब यहाँ से B और C का हम
रेशियो निकालेंगे तो सी गुणे 80/100 करेंगे। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, B/C बराबर हो जाएगा आपका 4/5। अर्थात अगर B अनुपात हम C लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4:5। अब हमें जो निकालना है, क्या निकालना है, A अनुपात C, अर्थात A और C का मान पता हो तो हम दोनों का मान रखने पे निकल जाएगा हमारा आंसर। तो A अनुपात B, B अनुपात C, तो A अनुपात B का मान कितना हो जाएगा 7:5, BC का कितना है 4:5 बटे में, बटे कह रहे हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 अनुपात 4×5 20 अनुपात 5×25। अब हमसे किसका पूछा है, A अनुपात C, तो A अनुपात C ये किसके बराबर हो जाएगा, A का मान है 28 और C का मान है 25। इन दोनों में कोई चीज़ अगर कॉमन है तो इसको हम कट कर देंगे, अगर नहीं है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो A अनुपात C का मान कितना हो जाएगा 28:25, ये हमारा आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इस तरह भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, रेशियो नहीं देगा लेकिन ये दे देगा तो आपको लगेगा परसेंटेज है। परसेंटेज के साथ साथ इस तरह के क्वेश्चन हम रेशियो से भी सॉल्व करेंगे अगर रेशियो में पूछा होगा। अगर यही कहता है A C का कितना % है, तब भी हम ये रूल लगाते, तो फिर क्या करते, A कितना है तो 3 ज़्यादा है किससे, 25 से, तो 3/25 × 100 करते, तो फिर वहाँ आंसर हमारा कुछ और आता। ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इससे से एक लेवल और आगे। अगला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B 2:3 तथा B अनुपात C 4:5 हो तो A + B अनुपात B + C का मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए लग रहा होगा सर बार बार वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आपके मन में ऐसा डाउट उठा भी होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये बोला ना आपसे, एक लेवल ये आगे का क्वेश्चन है। अगर सेम रहता तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। कह रहा है A अनुपात B, अब देखिए कह रहा है अगर A + B, आप क्या करेंगे, A + B ये कहेंगे, यहाँ A अनुपात B है, दोनों सेम है तो A + B कर देंगे, 2 + 3 करके 5 कर देंगे। आपका जो आंसर आएगा आप ऐसा करोगे, मैं गारंटी लेता हूं। अगर आप पढ़े नहीं हैं तो आप इसी तरह ही करेंगे, A + B और B + C। आप क्या करेंगे, कहेंगे A अनुपात B दिया है, दोनों सेम है तो दोनों का मान हो जाएगा 2 + 3, ये लगाओगे आप। और फिर यहाँ अनुपात B + C कहोगे 4 + 5 कह दोगे, ये 5 हो जाएगा, अनुपात है ये 9, और इसी को क्या कह दोगे, आंसर। लेकिन ऐसा अगर आप लगाते हैं तो वो गलत होगा। गलत कैसे होगा, अभी आप देखिएगा कैसे ये गलत होगा। सबसे पहले तो हमें A B C का मान निकालना ही पड़ेगा। तो A अनुपात B अनुपात C आप पहले निकालिए, उसके बाद A B C का जो यहाँ वैल्यू आएगा वो इसमें रखेंगे तब आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो A अनुपात B पहले रखेंगे तो 2:3 हो जाएगा, B अनुपात C रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4:5। अब ये इससे गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। अर्थात यहाँ A B C का जो अनुपात है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर हो गया 8:12:15। इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात A का मान 8, B का मान 12, C का मान 15। A का मान 8 होता है, B का मान 12 और C का मान 15। अब यहाँ से हम उठा करके इसमें मान पुट करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो A + B अनुपात B + C, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आपका कभी गलत ही ना हो। तो A और B का मान, A का मान कितना है 8, B का मान है 12, तो ये हो जाएगा 8 + 12 अनुपात B का मान है 12 और C का मान कितना है 15। अब इस तरह आप लगाओगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो 12 8 ये हो जाएगा 20 अनुपात 12 15 हो जाएगा आपका 27। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप उस तरह लगा रहे थे तो आपका कितना आ रहा था आंसर 5 और 9 के अनुपात में, लेकिन एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा 20 अनुपात 27। लोग 5 और 9 करके आ जाएंगे, कहेंगे हमने तो क्वेश्चन करके आया था,
लेकिन बाद में पता चलेगा कि यार हमसे सही मिस्टेक, मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसलिए आंसर गलत हो गया। तो इस छोटी छोटी चीज़ें जो आपको अक्सर इग्नोर नहीं करना चाहिए, यही आपको सिलेक्शन से रोकते हैं। 1 नंबर 1.5 नंबर, आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होगा जब आप 1 नंबर या 2 नंबर से चूक जाएंगे किसी एग्जाम में। तो ये सब गलती हमसे नहीं होनी चाहिए, कोशिश करिए कि हमसे हो ही ना। तो ये इस तरह जब भी क्वेश्चन आएंगे A+B B+C, अगर ABC करके देता तब भी हम इसी तरह लगाते। यहाँ A+B+C करके लगाएगा तब भी हम इसी तरह लगाएंगे। सबसे पहले ABC का मान निकालेंगे, फिर जो दिया रहेगा उसमें हम उसका मान पुट करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y 2:5 हो तो 3x + 2y अनुपात 2x + 5y का क्या करना है, हमें मान निकालना है। इस तरह अगर है, एक ही हमारा अनुपात दिया है x अनुपात y, ये दिया है 2:5। अगर सिर्फ एक ही अनुपात है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही अनुपात है, तो यहाँ से x का मान हो गया आपका 2 और y का मान हो गया 5। तो हम इसका मान निकालना है, जहाँ x होगा हम वहाँ 2 रखेंगे, जहाँ y होगा वहाँ हम 5 रखेंगे। तो 3x + 2y अनुपात 2x + 5y, इसका हमें मान निकालना है अनुपात में। तो 3x का मान 2 लेंगे प्लस 2y का मान 5, यहाँ पे हो जाएगा 2x का मान लेंगे 2 प्लस 5y का मान लेंगे 5। तो इसको क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 5 दूनी 10, तो मिला के हो जाएगा 16। 3 दूना 6, 5 दूना 10, 10 और 6 मिलके 16 अनुपाते 2 दूनी 4 और 5 25 4 29। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अर्थात 3x + 2y अनुपात 2x + 5y का जो मान होगा वो किस अनुपात में रहेगा, 16:29 के अनुपात में रहेगा। जब भी इस तरह दे देगा तो इस तरह पूछेगा, या मतलब कुछ भी पूछे, इनका मान हम जहाँ जहाँ ये रहेंगे x y, चाहे गुणा करें या भाग, हम सब में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, 3 संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। एकदम रिलैक्स दिमाग को कर लीजिए, रिलैक्स मूड में बैठिए और पढ़िए। कह रहे 3, 4, 5 के अनुपात में पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। तो आप संख्या पहले तो मान लीजिए कि पहले संख्या क्या है, तो हम मान लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे पहली संख्या। पहली संख्या ये हमारा हो जाएगा 3x, आप 3ABC मतलब कुछ भी मान सकते हैं। दूसरी संख्या हो जाएगा 4x। तीसरी संख्या हमारी हो जाएगी 5x। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहली तथा तीसरी संख्या का योग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली संख्या अर्थात 3x प्लस तीसरी संख्या अर्थात 5x, इसका योग दूसरी संख्या से बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या आपका 4x से कितना ज़्यादा है, 52। पहली तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 ज़्यादा है, अर्थात दूसरी संख्या में अगर हम 52 जोड़ दें तो इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो 3 और प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 8x बराबर 4x प्लस 52। यहाँ से 4x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा आपका 52। तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 13 चौको 52। अगर x का मान 13 है तो हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए पहली 3x, दूसरा 4 और तीसरा 5x, तो इन सब में सबसे बड़ा x तो सबके साथ है, तो सबसे बड़ा 3, 4, 5 में कौन है, 5। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या। अगर तीसरी संख्या पूछता तब भी हम बताएंगे, पहली पूछता दूसरी पूछता जो भी पूछता तो हम बता देते, लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इन सब में सबसे बड़ी क्या है, तीसरी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे यहाँ पे, जो सबसे बड़ी है। अगर उसका वो तीनों का मान पूछता तब भी हम यही निकाल देते सबसे बड़ी संख्या, लेकिन वो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है,
तो सबसे बड़ी संख्या हमारा कितना है 5x, जहाँ पे x का मान कितना है 13, तो 13 पच्चे 65, अर्थात जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो कितना होगा 65 ही हमारा आंसर हो जाएगा। सेंटेंस देख के कभी मैथमेटिक्स में भागना नहीं है, बस उसको पढ़ते जाइए और दिमाग में सोचते जाइए, उसका मैप बनाइए, दिमाग में क्या पूछ रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़िए उसका दिमाग में आपके चलना चाहिए। पेन हाथ चलने से पहले आपका दिमाग काम करना चाहिए कि हमें क्या करना है क्वेश्चन में, फिर आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है 3 विद्यालयों ए, बी तथा सी के छात्रों का अनुपात क्रम से 5, 4, 7 में है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रम से 20%, 25% तथा 20% की क्या हो गई वृद्धि होने के बाद अनुपात क्या होगा। परसेंटेज को देख के डरना नहीं, मैंने आपको बता रखा है 20%, 25% और 20%। आप चाहे तो फ्रैक्शन में यूज करिए या फिर उनको रेशियो में सॉल्व करिए। तो कह रहा है ए, बी और सी 3 विद्यालय है, इनके छात्रों का जो अनुपात है वो 5 है, 4 है और 7 है। तो मैं क्या करूँगा सुविधा के लिए, क्योंकि ये अनुपात में है तो चाहे आप 2 जीरो बढ़ाइए या आप 1 जीरो बढ़ाइए, कोई फर्क इस अनुपात में पड़ने वाला नहीं है। हम अपने सुविधा अनुसार, सहूलियत के अनुसार, चाहे हम 2 जीरो बढ़ाएं या 1 जीरो बढ़ाएं, उस हिसाब से हमारा क्या होगा आंसर आएगा और कैलकुलेशन होगा। तो हम क्या करेंगे सिर्फ 1 जीरो बढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 जीरो बढ़ाएंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन कम हो। तो हम क्या मान लेंगे, ये अनुपात होगा 50 अनुपात 40 अनुपात 70। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बस उसी पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। कह रहा है ये 20% की वृद्धि हो रही है, दूसरे में 25, तीसरे में 20, इसी में वृद्धि हो रही है कितने की प्लस, इसमें 20% की वृद्धि हो रही है। 40 में कितने की हो रही है प्लस 25% की वृद्धि है। सी में कितने की वृद्धि है 20% की। ये वृद्धि निकाल के क्या करनी है, इसमें हम जोड़ देंगे। तो 50 का 20% कितना होगा 10, 40 का 25% कितना हो जाएगा 10, 70 का 20% कितना हो जाएगा 14। ये परसेंटेज आई होप कि आपको निकालना आता होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी पढ़ाया, अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारा पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो 50 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60, 40 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, 70 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 84। अगर किसी से ये कटने लायक है तो इसको हम कट कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं तो यही रहेगा। अब देखिए सब में 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा 42। क्या इसके बाद भी कटने लायक है, नहीं, ये 5 से कट जाएगा, ये 2 से, लेकिन तीसरी संख्या नहीं कटेगी, अर्थात यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखने में लग रहा है भारी भरकम, लेकिन है बहुत आसान अगर आप सिस्टम से इसे लगाएंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए हो सकता है आपके दिमाग में नहीं आता है तो ये होगा कैसे। ये 50 है, हमें इसका क्या निकालना है 20%, तो इसका पहले आप 10% निकालो। तो आपका 10% कितना हो जाएगा, 1 जीरो हट जाएगा तो हो जाएगा 5। 20% निकालना है, इसका दोगुना करिए, तो अगर इधर दोगुना किए तो इसका भी दोगुना हो जाएगा 10। 40 का आपको निकालना है 25%, पहले आप निकालिए 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 1 जीरो हट जाएगा हो जाएगा 4। 20% निकालेंगे, इसका दूना तो हो जाएगा 8। अब 5% 10 का आधा होता है, तो इसका आधा 4 का आधा हो जाएगा 2। तो 25% हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10। 70 का देख लीजिए, 70 का पहले आप निकालिए 10%, तो 70 का 10%, 1 जीरो हटाएंगे हो जाएगा 7। हमें निकालना है 20%, तो 70 में इधर में हम 2 का गुणा करेंगे तो इधर भी हमारा 2 का गुणा हो जाएगा। तो हमने यही मान यहाँ पे पुट कर दिया है, यहाँ से 10 उठाया, यहाँ से 10 उठाया और यहाँ से 14, इस सब में रखने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो बड़ी संख्या। ये भी अनुपात में ही कंसीडर किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए कैसे लगाएंगे। एलसीएम
दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, इनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक आप जानते हैं, जो एलसीएम को ही हम क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इंग्लिश में होता है, मतलब उसमें जो सबसे छोटा रहेगा कॉमन, उसका गुणक, उसको हम कॉमन लेते हैं। तो यहां पे हम मान लेंगे संख्या, माना जो हमारी पहली संख्या, तो पहली संख्या अभी मैं बताता हूं एलसीएम कैसे लेते हैं। पहली संख्या आपका हो जाएगा 3x, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 4x। अब एलसीएम इनका कह रहा है, इनका एलसीएम कितना है 84, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 3। अब देखिए 3 गुणे 4 गुणे इन दोनों में क्या कॉमन है x, हम सिर्फ x को एक बार लेंगे, x को क्या करेंगे हम एक बार लेंगे। अब अगर आप निकालते हैं एलसीएम, से मान लीजिए 6 और 8 का आप एलसीएम जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये 2 3 6 है और ये 2 चौक 8 है, फिर 4 को आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 2 गुणे 2, 6 को 2 गुणे 3, 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे तो लिस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए 2 यहाँ एक बार, तो यहाँ से भी एक बार यहाँ से, तो एक बार यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद 2 इसमें है तो इन दोनों को 2 ले लेता हूँ, ये भी खत्म, ये भी खत्म, यहाँ क्या बचा है 3, तो यहाँ 3। कहने का मतलब जो चीज़ दोनों में कॉमन है उसको आप एक ही गिनेंगे। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ये दोनों में कॉमन है तो इसको मैंने एक बार ले लिया। अब जो बचा है यहाँ पे 2 बच रहा है, इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको भी ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए। लेकिन अगर दोनों में जो चीज़ें हैं उसको भी आप एक ही बार लेंगे, और इस जो कॉमन रहता है उसके बाद जो चीज़ बचती है उनको एडजेटिव हम लिख लेते हैं, जैसे कि तैसा। अगर 2 है तो यहाँ 2 लिख लिया, 2 यहाँ है तो यहाँ भी, ऐसा नहीं कि ये 2 लिख लिया तो इस 2 को छोड़ देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको लिस्ट कम से कम लेना है, मतलब लिस्ट कहने का मतलब है कि आप जो चीज़ है उसमें से आप निकालते जाइए जब तक उसका अंतिम अंक नहीं बचता है। तो यहाँ पे देखिए ये ले लेंगे, बाद में 1 बचेगा तो 1 से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो हम 1 को लिखते ही नहीं है। तो 2 ले लिए, ये दोनों में कॉमन था, उसके बाद ये 2 2 और फिर 3। तो इस तरह इसका जब एलसीएम आप गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 पहली संख्या का 3 ले लिए, दूसरे का 4, और फिर इन दोनों में जो कॉमन है क्या है x। तो अब यही क्वेश्चन में हमारा दिया है एलसीएम का मान, ये हो जाएगा आपका एलसीएम कितना 3 चौक 12x। तो 12x प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है 12x का मान दे रखा है 84, तो यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया जब भी आप x मानिए तो कोशिश करिए कि x का मान निकालिए। अगर आप x का मान निकालने में माहिर हो गए तो फिर समझिए आपका आंसर आ गया। तो x का मान कितना हो जाएगा 7, तो x का मान अगर 7 हो गया तो फिर 7 की वैल्यू रख दीजिए। तो बड़ी संख्या पूछा है तो 3 और 4 में सबसे बड़ी क्या होगी 4x, तो यहाँ से बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी बड़ी संख्या। x का मान निकालने के लिए हमेशा सोचिए क्वेश्चन में कुछ न कुछ तो हिंट जरूर देगा, बस उसी हिंट का उपयोग करिए और आप अपना आंसर निकाल लीजिए। तो हो जाएगा ये 4 गुणे x का मान रखेंगे 7, तो 7 चौक 28 अर्थात बड़ी संख्या 28। अगर पहली संख्या पूछती तो 7 3 21 हो जाती। दोनों संख्याएं पूछता या दोनों का गुणनफल पूछता तो हम जो पूछता वो लगा देंगे। अगर दोनों का गुणनफल पूछता, सोचिए अगर गुणनफल पूछता इन दोनों का, तो पहली संख्या हमारी कितनी हो जाती 7 3 21 और दूसरी 28। अगर दोनों संख्या पूछा, सिर्फ दोनों संख्या पूछा तो 21 और 28 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। आपको कितना हो जाएगा 4 3 12 7 84, ये दिया ही है। यहाँ से भी आप अपना चेक कर सकते हैं आंसर। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा। अब एलसीएम ना कह के कहेगा इनका गुणनफल, तो उसके बेस पे भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि कैसे आएगा। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इनका
एलसीएम। अब एलसीएम और गुणनफल में अंतर क्या है, अगर आप ये जानते हैं तो इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप एलसीएम और गुणनफल दोनों एक ही समझेंगे। दोनों में अंतर होता है, बस छोटा सा अंतर है। क्या क्या अंतर है, यहाँ पे भी आप पहली संख्या मान लीजिए, पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगा 3x, दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा 5x। और फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनका गुणनफल, इनका मतलब किनका, जो संख्याएं हैं उनका। तो संख्या कौन सी है 3x और दूसरा क्या है 5x, इनका गुणनफल दिया है कितना 2160। एलसीएम वाले में क्या होता था, हम x को अगर ये एलसीएम लिखा रहता तो हम क्या लेते, 3 लेते, 5 लेते और x ले लेते, चाहे आप ये वाले x लेते या ये वाले x, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है। लेकिन यहाँ कह रहा है गुणनफल, तो गुणनफल में हम दोनों x को लेते हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रखिए, ये बहुत जल्दी आपको भूलेगा और कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम के टाइम में लोग क्या करते हैं, इसमें भूल जाते हैं कि क्या लेना है क्या नहीं, तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो अगर एलसीएम कह रहा है तो हम एक x लेंगे, गुणनफल कहेगा तो दोनों लेंगे। तो फिर आप काट कर दीजिए इसको, 3 पचे 15, x से x का गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2160। तो यहाँ से x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 15 2160 भागा 15, तो आपका कितना हो जाएगा 15 के नाम 15, यहाँ बचेगा 6 56 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो 15 चौक को 60, फिर 6 बचेगा 15 चौक को 60, अर्थात एक्स स्क्वायर का जो मान आया एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 12। अब ये 12 कहाँ से आया, ये हो जाएगा अंडर रूट 144। 144 का मान कितना होगा 12। अब अगर x का मान 12 हो गया तो हमारी पहली संख्या क्या पूछा, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारी 3x, बड़ी संख्या 5x। तो छोटी संख्या निकाल लीजिए, छोटी संख्या। इस तरह क्वेश्चन अगर आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कभी भी इन तरह के क्वेश्चन को छोड़ के एग्जाम हॉल में नहीं आएंगे। और मैं ये भी मान के चलता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा और मेरा पढ़ाया हुआ आपका एग्जाम में आपको मार्क्स बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो हमारी जो छोटी संख्या वो कितनी हो जाएगी 36, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उमंग के साथ और नए लेवल के साथ। इस टाइप के क्वेश्चन जितने आते थे, जिस तरह बन सकते हैं, मैंने लगभग आपको पूरा पढ़ा दिया है, इससे बाहर नहीं आएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए।